हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसका लेक्चर नंबर 12। तो शुरू करते हैं। 24√3x³ प्लस 2√2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 2√3x प्लस √2y ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट ax² प्लस bxy प्लस cy² ब्रैकेट बंद। आपको निकालना है 2a प्लस √6b माइनस सी। देखिए, कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हमें a³ प्लस b³ गिवन है, a³ प्लस b³, आज की जो क्लास होगी दो फॉर्मूला पर बेस्ड होगी। एक कौन सा है उसमें से, a³ प्लस b³। a³ प्लस b³, जो कि मेरा होता है a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट a² प्लस b² माइनस ab। एक तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, और एक a³ माइनस b³। इन दोनों फॉर्मूलों पर जो मेरे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे, और दो तीन एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। a² प्लस b² प्लस ab। तो देखिए, अपना पहला सवाल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 24√3। देखिए, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर y³ है, तो मेरा जरूर x³ प्लस y³ का क्या लग रहा है यहाँ पर फॉर्मूला। मुझे क्या गिवन है कि भाई 24√3, 24√3x³ प्लस 2√2y³ इज इक्वल टू 2√3x प्लस √2y। और ब्रैकेट में मुझे क्या दे रखा है, जो मेरी स्क्वायर वाली टर्म आएगी ब्रैकेट में वो है मेरे पास, और उसमें मुझे x² के साथ a दिया है, y² के साथ c दिया है, और xy के साथ b दिया है। देखिए, हमारे यहाँ फॉर्मूले में a प्लस बी होता है, और इसी a का स्क्वायर यहाँ होता है, इसी b² का यहाँ b का b² यहाँ होता है, और माइनस ab यहाँ पर होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कैसे, देखिए 2√3 तो इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 12x²। फिर मैं लिखूंगा y² वाली टर्म, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो √2y का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 2y²। फिर हम क्या लिखते हैं, माइनस ए बी, तो 2√3 गुना √2, तो माइनस, देखिए 2√6y, तो √6x y। जैसे मैं क्या लिखते हैं, माइनस ए बी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2√3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, तो 2√6 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा xy। अगर मैं कंपेयर करूँ, वहाँ पर ax² है, यहाँ पर 12x² है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12। वहाँ पर मेरा bxy है, ठीक है, यहाँ पर कितना है bxy, यहाँ पर कितना है -2√6xy। मैं b की वैल्यू मान सकता हूँ कितनी, -2√6। अब मुझे निकालनी है c की वैल्यू। cy² है, y² का कोफिशिएंट कितना है c, यहाँ पर y² का कोफिशिएंट कितना है 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2। निकालना क्या है हमें, ट्वाइस ऑफ a। देखो 12 दूनी 24 प्लस √6 इंटू बी, √6 इंटू बी, और b की वैल्यू कितनी है -2√6।
और माइनस सी यानी कि -2, तो 24 -12 -2। अगर हम 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, 40√5 x³ माइनस 3√3 y का होल क्यूब इज इक्वल टू 2√5 x माइनस √3 y, ब्रैकेट स्टार्ट ax² प्लस bxy प्लस cy²। इस क्वेश्चन को देखते हैं, खत्म कर देते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो a³ माइनस b³ होता है वो होता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, यानी इसी का a², इसका b² और प्लस a इंटू बी। देखिए यहाँ पर हमें ये a b दे रखे हैं, तो हम ये वाले टर्म डायरेक्ट लिखेंगे। 2√5 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20x² प्लस माइनस √3 y का होल स्क्वायर। देखिए √3 y का होल स्क्वायर कितना होगा मेरा? 3y² प्लस, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2√5 इंटू √3 यानी 2√15 सी के साथ है y²। अगर सी के साथ मेरा y² है तो कितना हो जाएगा? 3y² और प्लस, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इंटू √5 इंटू √3, तो 2√15xy। और अब क्या करेंगे हम? कंपेयर। यहाँ से a की वैल्यू में कितनी निकाल सकता हूँ? 20। b का कोफिशिएंट क्या है? xy का कोफिशिएंट क्या है? b। यहाँ पर xy का कोफिशिएंट कितना है? 2√15, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 2√15। और मेरा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। हमें निकालना क्या है? b²। b² प्लस c²। b कितना है मेरा? 2√15। 2√15 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4 और 15 चौका 60 प्लस c का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस a कितना है मेरा? 20। 60 और 9 69 में से 20 घटाओगे 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। तो 7 इस सवाल का क्या होगा मेरा आंसर? नेक्स्ट, 5√5 x³ माइनस 81√3y³ इज इक्वल्स टू। देखिए अपॉन में ये है, अगर ये अब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा, और जैसे मेरा ये क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। देखिए इसमें भी हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हमारे पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी तो हमारे पास यही है, तो इन्हीं के स्क्वायर हो रहे हैं, तो √5x का स्क्वायर कितना होगा? 5x² प्लस फिर 3√3y का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 तिया 27 y² प्लस √5 इंटू √3 यानी 3√15 xy। और अब हम क्या करेंगे? कंपेयर। a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितनी है? 5 है। b कहाँ है मेरा? y का y² का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y² का कोफिशिएंट कितना है? 27। और xy का कोफिशिएंट c है, यहाँ पर कितना है? 3√15, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√15। निकालना क्या है? 6 इंटू ए, 6 पंजे 30 प्लस b प्लस 27 और माइनस √15 इंटू सी। देखिए √15 इंटू 3√15, 30 और 27 57 और माइनस 15 दिया 45 इज इक्वल टू 12। तो 12 क्या होगा इस सवाल का आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू y, ब्रैकेट स्टार्ट ax² प्लस by²।
तो हमें निकालना है 2a माइनस बी की वैल्यू। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू y ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी 8x क्यूब माइनस बी क्यूब, पंजे पंजे 25 पंजे 125 y क्यूब माइनस 3xy, 3 दूनी 6 पंजे 30 xy और x माइनस वाई यानी 2x माइनस 5y। ये मैंने किसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, 2x माइनस 5y का, बीच में माइनस है। फिर हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 5 दूनी 10 या 30 xy और 2x प्लस 5y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब माइनस 30 दूनी 60 x स्क्वायर y और प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा 8x क्यूब माइनस 125, देखिए माइनस 125 वाई क्यूब माइनस, देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो 60 एक्स स्क्वायर वाई बनेगा और माइनस 150 एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए 8x क्यूब से 8x क्यूब कैंसिल हो गया और मेरा 150 एक्स वाई स्क्वायर से 150 एक्स वाई स्क्वायर खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा है, माइनस 125 और माइनस 125 यानी माइनस 250 वाई क्यूब बचा है और क्या बचा है माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई। अगर आप इसमें से y कॉमन ले लें, क्योंकि मेरे पास जो मुझे कंपेयर करना है उसमें बाहर कितना है y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास माइनस 120 एक्स स्क्वायर और माइनस 250 वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है, तो y मेरे पास बाहर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है e है, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 120, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी a की वैल्यू है वो कितनी है माइनस 120। जो मेरा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वहाँ पर b है, पर यहाँ पर कितना है माइनस 250, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 250। निकालना क्या है हमें, निकालना है 2a माइनस बी, तो 2a 2 गुना 120 तो माइनस 240 माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 250। आंसर कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट 8x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। सबसे भारी का सवाल है ये इस a क्यूब प्लस बी क्यूब के कॉन्सेप्ट का। सवाल करते हैं साइड।
देखिए हमें क्या गिवन है, 8x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 5y माइनस एक्स मैं इधर लिख सकता हूँ, 5y माइनस एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई और प्लस सी वाई का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये सही है, इसके साइन तो नहीं पलट रहे। इसको क्या करते हैं, 8 को मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 2x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस यहाँ पर बनेगा 3x माइनस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर बनता है मेरा a प्लस बी, यानी मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो 2x प्लस 2y और प्लस 3x माइनस 3y, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए 2x और प्लस 3x 5x और प्लस 2y माइनस 3y माइनस वाई, लेकिन वहाँ पर क्या है 5y माइनस एक्स। तो इसमें आप कर लीजिए थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि ये 5x माइनस वाई ही है, अगर बीच में माइनस साइन होता तब होता ये। तो यहाँ पर कितना है, ये 5x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन है मेरा, और यहाँ पर इसको हम चेंज करवा देंगे पीडीएफ में। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो मेरा a है और ये मेरा b है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी लिख दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और 3x माइनस 3y, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट का है एक्स स्क्वायर के पास है, वाई स्क्वायर के पास है और एक्स वाई के पास है, तो बस हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 2x प्लस 2y, ये 2x प्लस 2y है, और 3x माइनस 3y है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8xy प्लस, फिर हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 2 तिया 6 तिया 18xy। देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ और इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 दूनी 6, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9x स्क्वायर
प्लस 9y² माइनस 18xy माइनस 6x² और प्लस 6y²। एक्स स्क्वायर की टर्म एक तरफ इकट्ठा कर देंगे, वाई स्क्वायर की एक तरफ। 4 9 और 4 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो 7 तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस 4 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 मेरे पास वाई स्क्वायर है, प्लस के 8 और माइनस के 18, माइनस 10xy। अब इसको करते हैं अपने क्वेश्चन से कंपेयर। मेरे पास ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कितना है 7, तो जो मेरी ए की वैल्यू है वो कितनी है 7 है। यहाँ पर बी एक्स वाई, यहाँ पर कितना है माइनस 10xy, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 10 और सी की वैल्यू आ जाएगी 19। हमें निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो 19 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा डी होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना निकल जाएगा 16। नेक्स्ट 8x² माइनस 27y³ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई g(x² माइनस dy² प्लस 6xy। आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। एक छोटा सा करेक्शन है, वैसे करेक्शन तो नहीं है ये क्यूब है, ये क्या है क्यूब है 8x³। देखिए 8x³ माइनस 27y³, इसका क्या मतलब होगा 2x माइनस 3y, 4x² प्लस 9y² प्लस 3 दूनी 6xy। अगर इसका मैं फॉर्मूला एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो मेरी a की वैल्यू मुझे साफ साफ कितनी दिख रही है 2 दिख रही है, b की वैल्यू मुझे साफ साफ कितनी दिख रही है माइनस 3 दिख रही है, प्लस c की वैल्यू साफ साफ कितनी दिख रही है 4 दिख रही है, और माइनस डी। देखिए डी की वैल्यू देखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस डी है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9, तो डी की वैल्यू माइनस 9 है, और माइनस माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस के 9, तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 में से 3 घटाओगे 12, 12 क्या होगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट a कोमा बी इज ग्रेटर देन 0 और a प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 186, तो आपको मोड a माइनस बी यानी आपको डिफरेंस निकालना है a और b का। देखिए हमें क्या गिवन है a प्लस बी प्लस ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 186। तो यहाँ पर क्या करते हैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस ए बी अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो मुझे एक इधर जोड़ना पड़ेगा जो बन जाएगा मेरा 187। अगर a और ए बी में से अगर मैं a को मान लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस बी, अगर प्लस 1 ही को मान ले लूँ तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 187। तो a प्लस 1 और b प्लस 1, 1 प्लस बी कह लो चाहे b प्लस 1 कह लो, बात एक ही है 187। देखिए a और b दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, और अगर उनमें एक एक जोड़ दूं और उनकी गुना कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे 187। तो 187 के कोई दो फैक्टर कीजिए बड़े से बड़े, एक होगा 11, एक होगा 17। देखिए 11 गुना 17 कितने होते हैं 11 7 77, 11 कम 11 और 7 18। अगर a प्लस 1 की वैल्यू 11 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर b प्लस 1 17 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अगर a प्लस 1 17 है तो a की वैल्यू 16 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो मुझे तो क्या है, मुझे तो डिफरेंस निकालना है, 10 और 16 का भी डिफरेंस 6 होगा, और 16 और 10 का भी डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट ए बी सी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको निकालना है 1/2
टू प्लस ए प्लस 1/2 प्लस बी प्लस 1/2 प्लस सी। देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या पुट करते हैं 4, अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 4, देखिए 4 गुना 4 गुना 4 64 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12। अब देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। 12 4 16 चौका 64 बिल्कुल है, यानी ए की वैल्यू 4 में रख सकता हूँ। अगर ए की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 1/2 प्लस ए 1/4 2 कितने होते हैं 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये बन जाएगा 3/6, जिसका मतलब होता है 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है बी है। नेक्स्ट, a प्लस 1/b इज इक्वल टू b प्लस 1/c इज इक्वल टू c प्लस 1/a। तो हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो इस सवाल को तो आप सॉल्व करना और इसको तो रट लेना, इसका आंसर हमेशा ही आता है। एक बार सॉल्यूशन देखना इसका, फिर इसको याद कर लेना। देखिए a प्लस 1/b इज इक्वल टू b प्लस 1/c इज इक्वल टू c प्लस 1/a, ये गिवन है और मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार तो इसको मैं बराबर मानूंगा 1 के। देखिए जब तीनों इक्वल है तो किसी भी नंबर के इक्वल मान सकते हैं, तो हमने एक के इक्वल मान लिया और एक बार मानेंगे -1 के। देखिए ए प्लस 1/b की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/b। तो a इज इक्वल टू b - 1/ab, b - 1/b। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है b - 1। अब हम क्या करते हैं बी सी प्लस 1/a, सी प्लस 1/a की वैल्यू 1 के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है मेरे पास b - 1/b। c प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, तो c इज इक्वल टू 1 - 1/a। a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है, b प्लस 1/c भी 1 है और c प्लस 1/a भी 1 है। देखिए अगर मैं यहाँ से a प्लस 1/b की वैल्यू 1 मानता हूँ तो a प्लस b इक्वल टू a प्लस 1/b इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 - 1/b। तो a की वैल्यू कितनी आएगी b - 1/b। तो अब कोशिश करते हैं कि मुझे b - 1 और कहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ से मिल सकता है अगर मैं सेकंड वाले रेशो को लूँ। अगर थर्ड वाले से लूँगा जो कि मैंने अभी लिया था, तो आपको एक स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं b - 1 निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं सेकंड वाले को कंपेयर कर दूँ एक से, तो b प्लस 1/c, क्योंकि सवाल हमें शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो b प्लस 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी b प्लस 1/c की वैल्यू 1, तो b -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/c। और यहाँ से मैंने b - 1 कितना लिखा था ए बी इज इक्वल टू b - 1। b - 1 की वैल्यू कितनी है 1/c और यहाँ पर b - 1 की वैल्यू कितनी है ए बी। मैं कह सकता हूँ कि 1/c की वैल्यू किसके बराबर है ए बी के। तो मेरा ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, जो कि मेरा ऑप्शन में है। लेकिन मुझे एक बार क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू -1। तो अब मैं क्या मानूंगा -1। अब हम इस रेशो को किसके इक्वल मानते हैं -1 के। देखिए a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है -1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 1 - 1/b। तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 - b। b
प्लस 1/c की वैल्यू कितनी है -1, तो 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 - b। यहाँ पर -1 - b किसके बराबर है, ab के। यहाँ पर -1 - b किसके बराबर है, 1/c के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ab है वो मेरा 1/c के बराबर है, यानी कि a b c की वैल्यू 1 भी आ सकती है। तो अगर 1 भी है तो +1 भी है, अगर 1 भी है और आंसर -1 भी है तो उसका आंसर क्या होगा, +-1। नेक्स्ट, a + 1/b = 3, b + 1/c = 4, c + 1/a = 5, देन abc + 1/abc। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर आपको कभी ये गिवन हो a + 1/b = x, b + 1/c = y और c + 1/a = z, और यहाँ से आपको a b c + 1/a b c निकालना पड़ जाए तो कैसे निकलेगा, x y z माइनस x + y + z। तो मेरा सवाल कुछ इसी तरीका का है। कैसे, यहाँ पर x 3 है, y 4 है, z कितना है 5, तो x y z 5 चौक 20 दिया 60, माइनस 5 और 4 9 और 3 12, और 60 में अगर आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, x - a x - b = 1, a - b + 5 = 0। तो हमें निकालना है x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब, x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब। देखिए इस सवाल का आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आज। हमें क्या निकालना है, x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x - a और जो x - b है इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है, और क्या गिवन है, a - b की जो वैल्यू है वो 5 है, और क्या गिवन है, a - b + 5 = 0 गिवन है, a - b + 5 = कितना गिवन है मुझे, 0 गिवन है। तो निकालना क्या है, x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब। देखिए अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसमें क्या करूँ इनोवेशन, अगर मैं a = 0 कर दूँ, a = 0 करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x। ब्रैकेट शुरू, अगर a = 0 है तो -b + 5 = क्या है 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो b कितना है मेरे पास 5 है, तो x - 5 = 1, x² - 5x = 1, तो x - 1/x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। देखो सवाल औकात में अपने आप आ गया। अगर इसको मैं a को 0 कर दूं तो मुझे निकालना क्या है, x³ - 1/x³। अगर x - 1/x मुझे गिवन है और x³ - 1/x³ निकालना है तो कैसे निकलता है, m³ + 3m, और m की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और +15 = 140। क्या होगा मेरा इस सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 12 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे लेक्चर 13 में, तब तक के लिए धन्यवाद।